अस्सलाम वालेकुम। ब्रश अप योर इंग्लिश बाय एस टी इमाम। एस टी इमाम एक राइटर हैं जो इंडिया के राइटर हैं। इन्होंने जो किताब लिखी ये बहुत ही एक बेहतरीन किताब है। इट्स अ रिकमेंडेड बुक। इसमें ये है कि काफ़ी सारे चैप्टर्स वगैरह हैं, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश वोकेब की बेहतरी के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसके अंदर प्रैक्टिस वगैरह और काफ़ी सारी एग्जांपल्स और काफ़ी सारे आप कह सकते हैं कि हवाले दिए गए हैं, जिसके नतीजे में कोई भी कैंडिडेट या कोई भी एस्पिरेंट इसे पढ़कर, इसे समझकर, इसे यूज़ कर सकता है इसकी वोकेब को, राइट। तो ये जो चीज़ थी, ये जो मैंने लिखी है, ये इसमें नहीं थी, इस किताब के अंदर ये नहीं था। ये समझाने का ये जो तरीका है मेरा, ये नहीं था उसमें। दैट्स वाई मैंने क्या किया कि ये सोचा कि ये चीज़ें थोड़ा सा ज़रूरी हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम इसके अंदर वोकेबुलरी को डिस्कस करने वाले हैं। अब वोकेबुलरी के लिए जो सबसे बेहतरीन और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है आपके प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, ठीक है। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को उर्दू में, प्रीफिक्स को साबका और सफिक्स को उर्दू में लाहका कहा जाता है। साबका और लाहका ये काफ़ी सारे क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है, यानी साबका क्या होता है। साबका का मतलब होता है पहले, जैसे साबका वज़ीर आज़म यानी पहले वाला वज़ीर आज़म। लेकिन यहाँ पर चूँकि हम वर्ड्स की फॉर्मेशन करने वाले हैं, वर्ड्स को समझने वाले हैं, तो यहाँ का जो साबका होगा उसका जो मतलब है थोड़ा सा अलग होगा। आप देखिए नंबर 1 पे, प्रीफिक्स यानी अ वर्ड और एक्सटेंशन विच इज़ पुट एट द बिगनिंग। आप किसी भी लफ्ज़ को, यानी कोई भी ऐसा एक वर्ड हो जो क्लियर और प्रॉपर मीनिंग देता हो, थोड़ा सा लेंथी हो, उसे गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि वो कुछ टुकड़ों से और कुछ पार्ट्स या कुछ हिस्सों से मिलके बना है। जैसे मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक वर्ड है कॉम्प्रीहेंशन। अब ये कॉम्प्रीहेंशन जो है, ये एटलीस्ट 2 अल्फाज से मिलके बना है, राइट। तो इसी तरीके से बहुत सारे आपको मैं अल्फाज बता सकता हूँ। जैसे क्रिटिसिज्म 2 अल्फाज से मिलके ये लफ्ज़ बना है। तो इस तरह के अल्फाज को हम कॉम्प्लेक्स वर्ड्स भी कह सकते हैं। अब ये कैसे मिलके बनते हैं, तो इसका जो समझने का बेहतर तरीका है वो ये है कि एग्जाम्पल से समझेंगे तो इजी होगा। देखें एग्जाम्पल में नंबर 1, पोस्ट पैंडमिक। पैंडमिक तो आपको पता ही है कि एक वर्ड है, मतलब पैंडमिक एक वाइड स्प्रेड, जब बीमारी वाइड स्प्रेड हो जाती है पूरी दुनिया में, तो इसे कहते हैं पैंडमिक। अब पोस्ट पैंडमिक आ गया तो ये थोड़ा सा वर्ड बड़ा भी हो गया और इसकी मीनिंग ऑल टुगेदर चेंज भी हो गई। पैंडमिक यानी वो आउटब्रस्ट ऑफ एनीथिंग लाइक अ वायरस और एनीथिंग दैट कॉजेज द डिजीज़। अब जब इसके अंदर पोस्ट लग गया तो ये थोड़ा सा अलग हो गई बात, तो इसका अपोजिट बन जाएगा। अपोजिट तो नहीं, बल्कि थोड़ा सा मीनिंग में इजाफा कर देगा। पैंडमिक यानी आउटब्रस्ट ऑफ एनी डिजीज़, और पोस्ट पैंडमिक का मतलब क्या होगा कि उस इवेंट के बाद की बात है। पोस्ट पैंडमिक पाकिस्तान, यानी जब पैंडमिक आया पाकिस्तान में तो उसके बाद का पाकिस्तान, ठीक है। तो ये जो अल्फाज लंबे हो रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा चेंज हो रही है मीनिंग, तो ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर प्रीफिक्स लग गया। तो प्रीफिक्स किसी भी वर्ड से पहले आता है, ठीक है। जैसे पोस्ट है, प्री है, और भी बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब प्री की एग्जांपल ले लें। कैम्ब्रियन एक एरा है ज़ूलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर, जियोलॉजी के अंदर, जियोग्राफी के अंदर कभी कभी, और हम साइंस के अंदर ये पढ़ते रहते हैं कि कैम्ब्रियन एक पीरियड था जिसमें डायनासोर्स वगैरह जो है वो वाइड स्प्रेड थे। अब प्री कैम्ब्रियन एरा या प्री कैम्ब्रियन पीरियड की बात करेंगे तो बात होगी कि भाई उस पीरियड से पहले, कैम्ब्रियन पीरियड से पहले। तो ये 2 अल्फाज पोस्ट और प्री वो अल्फाज हैं, वो एक्सटेंशंस हैं, वो चीज़ें हैं जो कि किसी भी वर्ड के शुरू में आ रहे हैं और उसकी मीनिंग चेंज कर रहे हैं। सफिक्स लाहका, और ये सफिक्स क्या है, बाद में आता है। तो जैसे कि मिंट है, MENT, अम्यूज़ के साथ लग जाएगा तो ये बन जाएगा अम्यूज़मेंट, ठीक है। मेटामॉर्फो के साथ लग गया सिस, तो ये बन गया मेटामॉर्फोसिस। तो ये कंप्लीट 2 वर्ड्स आपके लिए बन गए, अम्यूज़मेंट और मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो है बिल्कुल मीनिंग को चेंज कर देते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है।